सभी को नमस्कार। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारत में गीता के प्रति व्यापक रूप से चेतना जागी और श्रीमद् भगवत गीता को भारतीय ज्ञान मीमांसा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसके पीछे पश्चिम के विद्वानों का, इंग्लैंड और जर्मनी के संस्कृतविदों, दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले वारेन हास्टिंग्स का स्मरण किया जा सकता है। वारेन हास्टिंग्स प्रशासक थे, विद्वान नहीं थे और संस्कृत विद भी नहीं थे। विवादास्पद भी वे हुए, पर उन्होंने संस्कृत विद्या के, भारतीय धर्म दर्शन के विश्व में प्रचार प्रसार के लिए कुछ उल्लेखनीय कार्य किए। एक तो उन्होंने विवादार्णव सेतु के नाम से लगभग 50 स्मृति ग्रंथों का, धर्मशास्त्र के ग्रंथों का एक कंपेंडियम, संकलन ग्रंथ तैयार कराया। बंगाल के प्रख्यात पंडितों के द्वारा यह विश्वकोशात्मक ग्रंथ उन्होंने निर्मित कराया। दूसरा कार्य, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के लिए अपने मातहत अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स को नियुक्त किया गया था और चार्ल्स विल्किंस उनके मातहत कार्य करते रहे। चार्ल्स विल्किंस 1749 में उनका जन्म हुआ था। 1836 ईस्वी तक वो जीवित रहे। 87 वर्ष का लंबा जीवन उन्होंने पाया। 1770 में वे भारत आए थे, हास्टिंग्स के गवर्नर जनरल बनने के 3 साल पहले। 20 वर्ष तब उनकी उम्र थी। एक लेखक अर्थात लिपिकार, कनिष्ठ लिपिक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में वे भर्ती हुए। भारत में आकर उन्होंने फारसी और बंगला सीखी और तरक्की उनकी होती गई कार्यकुशलता के कारण। क्योंकि बहुभाषाविद वे हुए, इसलिए कंपनी के फारसी और बंगाली के आधिकारिक अनुवादक के रूप में उनको नियुक्ति मिली। बहुत बड़ा काम जो चार्ल्स विल्किंस ने किया भारत में रहकर, वो उन्होंने बंगाली भाषा के टाइपसेट डिजाइन किए और छपाई की शुरुआत हो सकी उनके उस उद्यम से। उस समय अक्षर ढलवाना, लोहे के अक्षर बनवा करके फिर छपाई कराना, और छपाई की प्रक्रिया कितनी मुश्किल हुआ करती थी पहले, यह आज कल्पना नहीं की जा सकती है। उस जमाने में जबकि कंप्यूटर, टाइपराइटर और भी फोटोकॉपी इत्यादि साधन नहीं हुआ करते थे, और हमने बचपन में अपनी युवावस्था तक देखा है कि छपाई किस तरह से, हालांकि हमारे समय में काफ़ी विकसित हो चुकी थी मुद्रण की तकनीकें, लेकिन मैनुअल प्रिंटिंग होती थी। एक एक अक्षर को चिमटे से उठा उठा करके प्लेट पर जमा करके और एक पेज की प्लेट बनाते थे। लेकिन कितनी किताबें उस समय छपी, कितनी अच्छी किताबें छपी और कितने अच्छे प्रेस बने। इस शुरुआत के पीछे, मुद्रण की तकनीक के विकास के पीछे चार्ल्स विल्किंस का भी एक योगदान था। और 1778 में उन्होंने रत्न उत्कीर्णक और एक लोहार और एक कर्मकार, इन सब की सहायता से ये अक्षरों की ढलाई का काम कलकत्ता में रह कर के कराया। लेकिन यह सब तो अवान्तर बातें हैं। जो बड़ी बात चार्ल्स विल्किंस के बारे में है कि हास्टिंग्स ने उनसे कहा कि तुम संस्कृत का अध्ययन करो, वो काशी जाकर के किसी अच्छे पंडित से संस्कृत पढ़ो, क्योंकि हमको यदि भारत में रहना है तो इसकी चाबी तो संस्कृत भाषा के ग्रंथों के अध्ययन में ही हमें मिलेगी।
प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से हास्टिंग्स ऐसा सोचते थे कि भारत को जानने और समझने के लिए, हिंदू जनता का दिल जीतने के लिए और यहाँ की न्याय व्यवस्था चलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के धर्म के ग्रंथ पढ़े जाएं, अध्ययन उनका हम लोग भी कर लें। चार्ल्स विल्किंस ने उनकी प्रेरणा से काशी में रह कर के उस समय के सर्वशास्त्र गुरु, जो कि बहुत बड़े पंडित काशी के उस समय हुआ करते थे, काशीनाथ भट्टाचार्य, उनसे संस्कृत सीखी और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया। गीता के प्रति वारेन हास्टिंग्स भी बहुत आकर्षित थे। गीता की प्रशंसा वो सुनते रहते थे भारत में रह करके। और जब चार्ल्स विल्किंस ने संस्कृत अध्ययन करके और पहला अनुवाद मूल किसी संस्कृत ग्रंथ का जो अंग्रेजी में किया गया, वह चार्ल्स विल्किंस का गीता का अनुवाद था। और गीता का अनुवाद की पांडुलिपि लेकर वो वारेन हास्टिंग्स के पास पहुंचे। वारेन हास्टिंग्स उस अनुवाद को देख करके बड़े रोमांचित हुए कि यह तो बड़ा अनोखा कार्य कर दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भरोसा दिलाना कि संस्कृत की किताब छापने से अच्छा रहेगा, आपका यश बढ़ेगा और भारत के लोग गुण गाएंगे, अच्छा रहेगा। ये बनिए बक्काल लोग थे, लुटेरे लोग थे, भारत में धंधा करने केवल आए थे, घुस गए। बुरी तरह से इन्होंने लूटा खसोटा है हम लोगों को। और ये लोग उनके ही अधिकारी थे, वारेन हास्टिंग्स। उनमें अच्छाइयाँ रही होंगी, लेकिन जो बहुत बड़े काम ये लोग कर गए, किसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने विश्वास दिलाया कि भगवत गीता छापने के लिए पैसा दीजिए। इसी तरह मैक्स मुलर को क्या क्या नहीं करना पड़ा था कि ऋग्वेद 4 मोटे मोटे खंड सायण भाष्य सहित 50 साल की मेहनत से जो उसने तपस्वी ने तैयार किए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भरोसा दिलाना कि इस किताब को छापने के लिए कितना ही लाख खर्च हो, आप किसी तरह दे दीजिए, ये दुनिया का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भगवत गीता को छापने के लिए ग्रांट मंजूर की। किताब छपी 1784 में। चार्ल्स विल्किंस द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद पहली बार एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित किया गया। उस समय तक 1784 का ही साल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसको तो संस्कृत के बहुत सारे विद्वान संस्कृत में आधुनिक युग की शुरुआत का साल भी मानते हैं। यही साल है जबकि सर विलियम जोन्स ने भारत की धरती पर कदम रखे और कलकत्ता के हाई कोर्ट में वे मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होकर के आए। वारेन हास्टिंग्स के बाद सबसे बड़े अधिकारी भी वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 1784 में तो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया विल्किंस का श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद। यह जो एशियाटिक सोसाइटी है तो सर विलियम जोन्स ने ही स्थापित की थी। आज यह देश की एक गौरव संस्था है, बहुत कार्य इसने किया और उसकी शुरुआत भी सर विलियम जोन्स ने की। अगले साल ही विल्किंस का यह अनुवाद 1785 में लंदन से पुनः प्रकाशित किया गया। हास्टिंग्स लगभग गदगद थे श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद करके, जो काम उनके मातहत अधिकारी विल्किंस ने कर दिया। और उन्होंने भूमिका लिखी, इसकी भूमिका उनको लिखना ही थी और इस बात को सत्यापित करना था कि हमने एक बड़ा कार्य करा लिया है। उन्होंने भूमिका में लिखा, विल्किंस की भी प्रशंसा उन्होंने की और उनके ये शब्द हैं कि महान मौलिकता का प्रदर्शन, अवधारणा, तर्क और उच्चारण की उत्कृष्टता लगभग अप्रतिम इसमें है और मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद स्वरूप एक ऐसा धर्मशास्त्र है, गीता, जो कि ईसाई व्यवस्था के बिल्कुल अनुरूप है और इसके मौलिक सिद्धांतों को सबसे शक्तिशाली रूप में चित्रित करता है। हस्टिंग्स ने यह भी दावा किया कि गीता की शिक्षाओं का अध्ययन और सच्चा अभ्यास मानवता को शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। और उन्होंने गीता के कुछ श्लोकों के अनुवाद उद्धृत किए अपनी भूमिका में और उनको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी नैतिकता के कई देशों में से मैं इन श्लोकों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरे बाद के जीवन का एक अपरिवर्तनीय नियम रहा है और अक्सर इसे पहले की स्थिति पर लागू किया जाता था। इससे पहले कि मैंने खुद इसे एक मैक्सिम के रूप में, सिद्धांत के रूप में कम कर दिया था, वह इस प्रकार से कुछ है। तो यह जो गीता बताती है, विल्किंस ने भी इसकी भूमिका लिखी। भूमिका में उन्होंने बताया कि गीता का महत्व इस बात में है कि ये उनके शब्द हैं हिंदी अनुवाद में, ईश्वर की एकता के सिद्धांत को कैसे स्थापित किया जाए। उनका यह भी मानना था कि गीता की शिक्षाएं
मूर्ति पूजा और जो भी इमेजेस हैं, छवियां हैं, उनकी पूजा के विपरीत हैं। इसलिए अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को तोड़ने में मदद करेंगी भारत के बीच में। हास्टिंग्स के अनुवाद के प्रकाशित होने के बाद 16 साल के अंदर दुनिया में गीता फैल गई। 1784 का साल था और 1890 तक 100 105 सालों के भीतर यूरोप के कितने कितने दार्शनिकों ने गीता के अनुवाद पढ़े। ये चार्ल्स विल्किंस ने जो शुरुआत कर दी, उसके कारण संभव हुआ। सारे यूरोप के लिए, अमेरिका के देशों के लिए गीता का ज्ञान सुलभ था। भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है वह उससे वे रूबरू हो सकते थे। जो मुख्य दार्शनिक गीता की ओर उन्मुख हुए, उनमें हीगल बहुत बड़ा नाम है। जर्मनी के दो दार्शनिक हैं और विद्वान भी, श्लेगल और हुम्बोल्ट। उसमें विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट बहुत बड़ा नाम है, एक भाषा शास्त्री के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में। वो जर्मनी के दार्शनिकों में गिने जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी वो रहे हैं, राजनयिक वो रहे हैं, और प्रूशिया राज्य की सरकार में प्रशासक भी वो रहे। हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी उनके नाम पर बनाई गई है बर्लिन में। मैंने देखा कि कितनी बड़ी, आदम कद से भी बहुत बड़ी प्रतिभा हुम्बोल्ट साहब की लगाई गई। वहाँ कवियों की, विद्वानों की जो कद्र कैसे की जाती है। हम वाइमार शहर में गए, गोईथे और उनके दूसरे जो सहयोगी कवि रहे हैं, उनकी कितनी विशाल प्रतिमाएं। वाइमार शहर में, छोटा सा शहर है लेकिन कितना चैतन्य शहर है। वहाँ गोइथे के नाम पर इंस्टीट्यूट भी है और उसके सामने अत्यंत भव्य प्रतिमाएं दोनों महाकवियों की, जर्मनी के श्रेष्ठ महाकवि हैं, उनकी लगाई गई हैं। और हुम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे हुम्बोल्ट साहब। शिक्षा नीति, शिक्षाविद भी थे। शिक्षा नीतियां जो जर्मनी की बनी, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उनके निर्माण में। उन्होंने गीता का अध्ययन विल्किंस के अनुवाद के बाद, जो जर्मन में अनुवाद हुए, पहले लैटिन में अनुवाद हुआ, फिर जर्मन भाषा में, और ये जर्मनी के दार्शनिकों तक पहुंचे। विशेष रूप से विल्हेल्म हुम्बोल्ट ने अपने मित्र आगस्ट विल्हेल्म श्लेगल, श्लेगल भी संस्कृत विद्या, भारतीय विद्या के अध्येताओं में, जर्मनी के अध्येताओं में एक बड़ा नाम है। इन्होंने गीता का जो अनुवाद किया लैटिन भाषा में, 1823 में वो अनुवाद प्राप्त हुआ विल्हेल्म हुम्बोल्ट को, और उससे बड़े प्रेरित हुए। और उन्होंने स्वयं प्रयास किया कि मैं सीधे संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद किया, सीधे संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद करूं। हालांकि पूरा अनुवाद कदाचित, जहां तक मेरी जानकारी है, हुम्बोल्ट साहब नहीं कर पाए, लेकिन गीता पर दो विस्तृत निबंध उन्होंने जर्मन भाषा में लिखे, जो कि उद्धृत होते हैं। और उन निबंधों को बाद के जो उनके दार्शनिक हैं या उनके समकालीन दार्शनिक हैं, उन्होंने भी पढ़ा। हुम्बोल्ट के विवेचन का कुल सार यह है कि गीता के दो सिद्धांत हैं जो कि हमारे लिए बहुत ग्राह्य है। वो कहते हैं, पहली बात तो यह है कि गीता आत्मा की अमरता का गान करती है। आत्मा का जो अद्वैत है, अद्वैत तत्व, जो आत्म तत्व है, उसको गीता बताती है। और गीता यह बताती है कि जो नश्वर प्रकृति और नश्वर शरीर है, उससे आत्मा अलग है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि जो गीता में कहते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नरोंतरात्मा, ऐसा जो श्री कृष्ण कहते हैं। तो यह जो देह और आत्मा का पार्थक्य है, और आत्मा ही चिरंतन सत्य है, ये इस बात का प्रतिपादन, इससे हुम्बोल्ट सहमत हुए और प्रभावित हुए। उनकी खुद की विचारधारा इस प्रकार की थी। और दूसरा जो कर्म का सिद्धांत गीता का है, हुम्बोल्ट का कहना था कि यह हमको पूर्णता की ओर ले जाता है। जो लोग जीवन में पूर्णता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे कार्य के परिणामों पर बिना विचार किए अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते रहें। यह प्रेरणा गीता देती रही। गीता देती है कर्म को पूरी तरह कुशलता से किया जाए, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा जो गीता कहती है। और इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता न की जाए। पेड़ में लगाता रहूं, उसके फल मुझे खाने को मिलेंगे या नहीं, इसकी चिंता मैं न करूं, क्योंकि मनुष्य जाति के भविष्य के लिए यह कर्म करना आवश्यक है। लोक संग्रह में वापी, जो गीता में कहते हैं कि लोक संग्रह
का ध्यान रख कर के भी कर्म करते रहना होगा। बिना कर्म के तो जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म को कुशलता से क्यों न किया जाए और उसमें लिप्त हुए बिना क्यों न कर लिया जाए। जितना ही हम उससे लिप्त होंगे तो हम नश्वर होते चले जाएंगे, क्षरित होते चले जाएंगे। अलिप्त होकर के हम उसको करेंगे तो उतने ही हम अमर होंगे। यही हुम्बोल्ट साहब ने इस बात को रेखांकित किया कि गीता जो है अपने कर्म सिद्धांत के द्वारा मनुष्य की अमरता की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करती है। कर्मयोग के विचार ने उनको बहुत ही आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि कर्म को किस तरह अकर्म में बदल देना। एक्शन बिकम्स नॉन एक्शन। वह कार्य होता भी रहे और कार्य मुझे न लपेटे। यह जो है निष्कर्म सिद्धि का पथ गीता बताती है। और उन्होंने कहा कि एक दार्शनिक कविता है जो हमारी संवेदना को झंकृत करती है और गीता को उन्होंने संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली भी एक कविता के साथ माना। दर्शन और कविता के सिंथेसिस के रूप में, संश्लेषण के रूप में उन्होंने गीता को एक महनीय ग्रंथ का दर्जा भी दिया। यह हुम्बोल्ट ने अपने 2 निबंधों में प्रतिपादित किया। उससे गीता के प्रति विश्व में आकर्षण और भी अधिक बढ़ा, क्योंकि हुम्बोल्ट एक बड़ी हस्ती माने जाते रहे अपने जीवन काल में ही। दूसरे जो बहुत बड़े दार्शनिक आए हुम्बोल्ट के बाद, वो GW.F. हीगल है। हीगल पश्चिमी दर्शन में बहुत बड़ा नाम है और यह भी माना जाता है कि हीगल के साथ पाश्चात्य दर्शन अपने एक शिखर पर पहुंचा। और हीगल ने हुम्बोल्ट के दोनों निबंध पढ़े और उन पर अपनी टिप्पणियां भी की। उन्होंने गीता के बारे में उन्होंने लिखा। यद्यपि हीगल ने भारत के संबंध में कुछ आलोचनात्मक दृष्टि का आलोचनात्मक रुख अपनाया, उन्होंने क्रिटिक उन्होंने किया है भारत को, भारतीय चिंतन परंपराओं को बहुत अधिक। पर जो हुम्बोल्ट ने गीता के बारे में कहा था उससे वे प्रभावित हुए और हीगल के पश्चात पश्चिमी चिंतन परंपरा में बहुत बड़े नाम हैं। पश्चिमी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में अनेक बड़े साहित्यकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक गीता का अध्ययन करने लगे पश्चिम में। उसमें एल्डोस हक्सले बड़े साहित्यकार हैं अंग्रेजी के। हेनरी डेविड थोरो, ये तो बड़े दार्शनिक हैं अमेरिका के। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, रसायन शास्त्री हैं, जिन्होंने कि अणु का विस्फोट किया और वो गीता का अध्ययन करते रहते थे। अणु का विस्फोट उन्होंने करने के पश्चात जब उसको प्लेट पर देखा कि विखंडित होने पर अणु कैसा नजर आता है, उसको आंखों से तो देख नहीं सकते, सूक्ष्माति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो उसका जो नजारा दिखाई दिया, वो चकित और स्तब्ध रह गए कि कैसा दृश्य है, जैसे ब्रह्मांड एकदम से विस्फोटित होकर के सामने आ गया हो। तो उनको गीता का एक श्लोक याद आया जो जो विभूति योग में श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन करते समय कहा गया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भा तत्सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मना। दिन के समय हजार हजार सूरज एक साथ दोपहर में चमक उठे तो जैसी चमक दुनिया में फैलेगी, कुछ उस तरह से वो अणु के विखंडन से जो विस्फोट दिखाई दिया उनको भीतर, उसके एक संसार, वह उनको श्लोक याद आया। तो पूरा जो भौतिक शास्त्र है वह पराभौतिकी में रूपांतरित होने लगता है। 1905 के बाद मैक्स प्लैंक की क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी के आने के बाद, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद, यह जो फिजिक्स मेटाफिजिक्स की ओर उन्मुख होता है, उसमें बौद्ध दर्शन की, वेदांत की और गीता की भूमिका एक हद तक रही है। इसलिए अनेक वैज्ञानिक हैं, संसार के बड़े वैज्ञानिक, जो कि वेद के चिंतन का, वैदिक सूक्तों का, गीता का स्मरण करते हैं अपने प्रयोगों के द्वारा। इससे प्रभावित होकर के उन्होंने कोई आविष्कार कर लिया है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। प्रयोग करते आ रहे थे लेबोरेटरी में, बड़े वैज्ञानिक थे। कुछ निष्पत्तियों को समझाने के लिए उनको भाषा नहीं मिल रही थी, तब उन्होंने कहा कि वेदों से, वेदांत से, बौद्ध दर्शन से कदाचित हमको शब्द मिलेंगे कि हम इसको क्या कहें। ये जो रियलिटी है जो कि अद्भुत है, इसको बताने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इतना ही हम कह सकते हैं।
ऐसा कुछ कहना कि उन्होंने चुरा लिया है और बना लिया है, यह तो अपने ही ओछेपन और हीनता भाव के कारण होता है, होता आ रहा है, होता ही रहेगा, लग रहा है कि कुछ और। लेकिन एल्डोस सक्सले बड़े साहित्यकार हैं, थ्योरो बड़े दार्शनिक हैं, ओपेनहाइमर वैज्ञानिक हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन हैं, इमर्सन बड़े लेखक और दार्शनिक हैं, कार्ल जंग बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बुलेट एसेविट हैं, हरमन हेस जर्मनी के महान साहित्यकार हैं, सिद्धार्थ उनका उपन्यास है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए साहित्यकार हैं, और भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, और अन्य अनेक वैज्ञानिक चिंतक विचारक गीता से प्रभावित होते हैं। हीगल ने भी गीता पर एक निबंध लिखा था इस पूरे संदर्भ को लेकर के, और उन्होंने विस्तृत आलोचना की हुम्बोल्ट के इंडोलॉजिकल कार्यों की भी और गीता की दार्शनिक नींव और शिक्षाओं की भी उन्होंने विस्तृत समीक्षा अपने लेखन में की। और वे मानते हैं कि प्रासंगिक है गीता पर चर्चा करना, और यह सिद्धांत बहुत ही परीक्षणीय है कि किस प्रकार से कार्यों के फल या परिणामों के सारे दावों को छोड़कर के कोई कार्य करता रह सकता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी कार्य करता है वो अपने लिए करता है। तो हीगल इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि एक गहरी नैतिक दुविधा जो आज मनुष्य जाति के सामने है, उसके बीच में निस्वार्थ कार्यवाही या कार्य मनुष्य कर्म कैसे करता रहे, और वे इस बात का परीक्षण करते हैं कि गीता का जो एकेश्वरवाद है वह कहाँ तक उचित है। ये कुल मिलाकर के मुख्य मुख्य दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, जिन्होंने गीता का अध्ययन किया। और इसमें एक महान कवि जिन्होंने गीता का अनुवाद किया, उनका भी उल्लेख इसी कड़ी में किया जा सकता है। गीता के कई अनुवाद हुए विश्व की भाषाओं में। संस्कृत के जो ग्रंथ सर्वाधिक संसार के साहित्य में विश्व की अनेक भाषाओं में अनुदित हुए, उनमें से गीता और उसके बाद मेघदूत, इन दो के नाम लिए जा सकते हैं। पर एक एडविन अर्नाल्ड ने अनुवाद किया है गीता का। एडविन अर्नोल्ड अंग्रेजी के महत्वपूर्ण कवि भी हैं। उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम से लंबी कविता लिखी है बुद्ध के जीवन और बुद्ध के दर्शन पर। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया, और गांधी उस अनुवाद को पढ़कर बहुत ही प्रभावित हुए, और गीता को जो गांधी ने अपनाया उसमें एडविन अर्नोल्ड के अनुवाद की भी एक भूमिका रही है। यद्यपि बचपन से ही गीता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए थे, और अन्यथा भी गीता का अध्ययन करते रहते थे, लेकिन अर्नोल्ड के अनुवाद को अपने साथ रखते थे और उसको पढ़ते रहते थे। ये जो पूरी शताब्दी एक शताब्दी है, 1784 के साल से लगा करके 1884 और उसके बाद के एक दो दशक तक की, ये जो 100 सवा 100 साल हैं, ये किस प्रकार से कालिदास का विज्ञान शाकुंतल विलियम जोन्स प्रकाशित कर रहे हैं और उसका दुनिया में क्या असर होता है। उसके कुछ बाद तो वेद ऋग्वेद मैक्समूलर प्रकाशित कर देते हैं, और दुनिया कितनी बदल जाती है ऋग्वेद के प्रकाशित हो जाने के बाद। पंडित लोग पोथियों में रखे हुए हैं। भारत के ही लोगों को पता नहीं है कि ऋग्वेद कोई ग्रंथ इतना प्राचीन, विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत में, और उसमें क्या ज्ञान है वो सामने नहीं आने दे रहे हैं। इन लोगों ने यह कार्य तो किया, बहुत बुरे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो लोग यह न करते तो ये जो पूरी पीढ़ी एक बात की भारत में सामने आ गई, ये इस रूप में सामने आती, इस पर शंका है कि अरविंद हैं, तिलक हैं, गांधी हैं और विनोबा हैं। ये चार तो बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने गीता के द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित करने का अभ्यास किया, और उसमें पश्चिम के ये लोग जो गीता पर उनके कुछ पहले काम करके गए, उनके काम की भी भूमिका है। वैसे भी ये लोग अपने आप में बड़े योगी थे और करते, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि हम एडविन अर्नाल्ड का अनुवाद पढ़ के गीता की तरफ और भी अधिक प्रेरित हुए। अरविंद तो इंग्लैंड में रह करके आए ही थे,
तो यह कहीं न कहीं भूमिका भारत के पुनर्जागरण में इस पूरी शताब्दी में पश्चिम के विद्वानों के द्वारा गीता और संस्कृत साहित्य पर किए हुए कार्यों की भी रही है, जो कि तथ्यों से प्रमाणित है। बहुत सारे और भी तथ्य दिए जा सकते हैं कि कैसे भारत के लोगों की चेतना में सुगबुगाहट हुई, और जैसे कालिदास कहते हैं कि ज्वलति चलितेन धनोग्नि, राख के नीचे यदि दब जाती हैं चिंगारियां, तो उनको लकड़ी से कोई सरका के हिलाता है, फूंक देता है, तो फिर से सुलग उठती हैं। तो यह जो चलित ईंधन बन गए पश्चिम के लोग, राख के नीचे दबी हुई चिंगारियों को, राख को हटाकर कुछ फिर से सुलगाने का कार्य उन्होंने किया। ये जो पूरा 19वीं शताब्दी का नवजागरण है, उसमें कहीं न कहीं विल्किंस की और भी इंग्लैंड के दूसरे विद्वानों की, मैक्स मुलर की भूमिका रही है। और उस पर तटस्थ भाव से, बिना किसी पूर्वग्रह के विचार करना इसलिए आवश्यक है कि जो आसन्न अतीत है, वो हमारे साथ हिलगा हुआ है, वो हमारे साथ संलग्न है। उसको छोड़ कर के हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। मैं अपने बाबा के बिना जैसा हूँ वैसा कैसे अपने आप को समझ और पा सकता हूँ, और कैसे मैं समझ सकता हूँ। और मेरे बाबा का या मेरे ग्रैंडफादर का जो समय था, 19वीं शताब्दी का धुर उत्तरार्ध का समय, उसको यदि मैं नहीं जानता बीनता हूँ, तो मैं कैसे अपने समय को समझ सकता हूँ? क्योंकि वो समय मुझसे हिलगा हुआ है, वो मेरे साथ चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, लगा हुआ है। ये हमारा आसन्न अतीत है। खूब करो सुदूर अतीत के गुणगान, कि हमने क्या-क्या किया सुदूर अतीत में, कैसे हम जगत गुरु बन गए। लेकिन ये 60 साल पहले का भारत, 70 साल पहले का भारत, 80, 90, 100 साल पहले का भारत और 150 साल पहले का भारत, उसको ही यदि नहीं जाना, तो अपने समय को कैसे जानेंगे? इसलिए विल्किंस ने जो किया उसको भी जानना चाहिए, मैक्स मुलर ने जो किया उसका भारत में क्या असर हुआ इसको भी जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।